इस क्लास में हम सीखेंगे वर्ड पैड। हाँ, जैसे हमने नोट पैड को कंप्लीट किया है वैसे ही हम वर्ड पैड को भी खत्म करेंगे। वर्ड पैड में जो भी ऑप्शन है उनको हम एक एक करके सभी को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो वर्ड पैड के अंदर नोट पैड की अपेक्षा कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा बढ़े हुए हैं, और वहीं पे जहाँ पे नोट पैड पे सिर्फ टेक्स्ट का इस्तेमाल किया गया था, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे सिंबल और आइकन का भी यूज हुआ है इधर। जैसे पेस्ट के लिए यहाँ पे ये पेस्ट आइकन बना हुआ है, कट के लिए भी आइकन बना हुआ है, कॉपी के लिए बनाया गया है, और यहाँ पे जो फॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ पे काफी सारे सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जैसे पिक्चर को भी हम ऐड कर सकते हैं, पिक्चर, और नोटपैड में हम नहीं कर पा रहे, तो ये काफी सारी चीजें हैं जो अपडेट हुई हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड हुए हैं, तो इन सभी को हम यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे भी टाइटल बार है, इधर भी कंट्रोल बटन है, या फिर यहाँ पे भी स्टेटस बार है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे सबसे नीचे जहाँ पे जूम करते हैं, जिधर हम जूम यानी कि जूम लेवल जो रहता है यहाँ पे राइट साइड में नीचे, तो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। और इसके जो नीचे ये वाली पट्टी दिखाई दे रही है आपको, इसको हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। ये जूम प्लस माइनस कर सकते हैं इसको हम यहाँ से। इसके अलावा अगर हम ऊपर की ओर चलें तो जो सबसे ऊपर हमें क्या मिल जाता है, टाइटल बार मिल जाता है, यानी कि जहाँ पे जो अपनी फाइल का नाम डाला रहता है, डॉक्यूमेंट, वर्डपैड, तो इसको हम टाइटल बार कहते हैं। और टाइटल बार के राइट साइड में ही यहाँ पे हमें कंट्रोल बटन मिल जाते हैं, यानी कि जो ये 3 बटन है, एक को हम मिनिमाइज कहते हैं, एक को रीस्टोर, और जो तीसरा है इसको हम क्लोज के कहते हैं। इन तीनों का काम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और लेफ्ट साइड में फिर से हम देखते हैं तो लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार हमें देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ से हम ऑप्शंस को जल्दी से यानी कि क्विकली, आसानी से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, फोल्डर ओपन कर सकते हैं, नया फाइल, और अगर और दूसरे ऑप्शंस को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इस पे चेक बॉक्स में टिक लगा के ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। और अगर यहाँ से ऑप्शन को हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं। और यदि क्विक एक्सेस टूलबार जो है इसको अगर नीचे यहाँ पे शो कराना है तो शो बिलो द रिबन में क्लिक करेंगे तो ये रिबन के नीचे आ जाता है। ऊपर शो कराना है तो शो अबव द रिबन, इस पे क्लिक करेंगे और ये इस प्रकार से आ जाता है। यदि रिबन को मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ से चला जाता है। इसका एक शॉर्टकट भी है कि यदि हम होम या व्यू ऑप्शंस जो दिखाई दे रहा है मेन्यू पे, यहाँ पे हम क्या करें, डबल क्लिक करें तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं, और डबल क्लिक ही करेंगे तो यहाँ से ये चला भी जाएगा वापस। तो हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसके बाद में हम शुरू करते हैं अपना वही स्टार्ट, यानी कि जो चीजें हैं, जो ऑप्शंस हैं, इनको एक एक करके हमें कंप्लीट करना होगा। जैसे फाइल, फाइल वगैरह नोटपैड के अंदर भी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार हम फिर से इधर वर्डपैड के अंदर भी पढ़ेंगे। फाइल पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे न्यू मिलेगा, ओपन मिलेगा, सेव मिलेगा, सेव एज मिलेगा, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो 3 ऑप्शंस है, प्रिंट प्रीव्यू है, क्विक प्रिंट है, प्रिंट है, तो यहाँ पे कुछ क्विक प्रिंट वाला ऑप्शन एक्स्ट्रा मिला है हमें, इसको भी हम पढ़ेंगे। और प्रिंट प्रीव्यू ये भी नोटपैड के अंदर नहीं था। पेज सेटअप है, सेंड इन ईमेल है, अबाउट वर्डपैड है और एग्जिट है। इन सभी का हम एक एक करके काम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यू का। न्यू का क्या काम होने वाला है, उसके पहले हम क्या करते हैं, इसमें कुछ लिख लेते हैं फाइल। कुछ भी हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे नाम लिखने के बाद में हम इसका साइज वगैरह और फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा, माउस का जो लेफ्ट की है उसको प्रेस करके इसको ऐसे सिलेक्ट करना, या फिर कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद में हम साइज को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, और बोल्ड करना हो तो बोल्ड भी कर सकते हैं। क्लियर। और फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमें दूसरी फाइल को बनाना है तो फाइल पे जाकर के हम न्यू पे क्लिक करेंगे। पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में न्यू पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें इस प्रकार से ये देखने को मिल जाता है कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट हम बना रखे हैं अभी, इसको सेव करना है या नहीं करना है। यदि हम डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है सेव नहीं होगी, और यदि सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव करने के लिए जो ऑप्शंस आएंगे उनको हमें फॉलो करना होगा। जैसे हम पहले इसको सेव कर लेते हैं तो सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर जब हमने क्लिक किया तो फिर यहाँ से आएगा कि सेव हमें
कहाँ पर करना है, तो हम सबसे पहले डेस्कटॉप पे ही इसको सेव करेंगे और फिर यहाँ पे नीचे पूछा जाएगा कि फाइल का नेम क्या है, तो फाइल का नेम यहाँ पे हम फिल कर देंगे। फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हैं इस प्रकार से, और इसके बाद में हमें यहाँ जाकर के सेव पर क्लिक करना होगा। और सेव पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक खाली फाइल आ जाएगी, जो कि क्योंकि हमने न्यू पेज में क्लिक किया हुआ था, यानी कि न्यू फाइल लेके आए हैं, तो जो वो वाली फाइल है उस फाइल को हमने सेव कर दिया है। और डेस्कटॉप पे अगर हम जाके चेक करेंगे तो वो फाइल हमें मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से, तो ये जो फाइल है यहाँ पे प्रेरणा के नाम से यहाँ पे ये सेव हो जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो न्यू फाइल लेके आए थे वो यहाँ पे ओपन। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन का, यानी कि जो फाइलें पहले से बनी हुई है उन फाइलों को अगर ओपन करना है तो हमें ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर शॉर्टकट है इसकी कंट्रोल के साथ में ओ। तो कंट्रोल के साथ में जैसे ही ओ को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फाइलों को ओपन कर सकते हैं हम कुछ इस प्रकार से। जो फाइल हम पहले बना रखी है वो फाइल हमें सामने दिखाई दे रही है। इस पर हम क्या करेंगे, प्रेरणा पे या तो हम एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद में ओपन पे क्लिक करना है, या फिर हम क्या करते हैं कि इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे तब भी फाइल ओपन हो जाएगी। क्लियर। और नेक्स्ट ऑप्शन हो जाता है सेव का, यानी कि जो फाइल हम बनाएंगे यहाँ पे उस फाइल को हमें क्या करना होगा, सेव करना होगा। अभी हम क्या करेंगे, फिर से न्यू पेज ले लेते हैं, यानी कि कंट्रोल के साथ में एन को प्रेस करेंगे, खाली फाइल आएगी ये। इसके बाद में इसमें हम जो भी लिखना चाहें या फिर जो टेक्स्ट वो वाला था उसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और इसी में कुछ ऐड कर देते हैं, जैसे नाम चेंज कर देते हैं उस फाइल का। तो यहाँ पे हमने कुछ डाटा भी इसका चेंज कर दिया है। टेक्स्ट है जो प्रेरणा कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सरीगा ये लिख दिया है। और अगर हमें इस फाइल को सेव करना है तो सेव पर हमें क्लिक करना हो, या फिर कंट्रोल के साथ में एस को प्रेस करना होगा। और उसके बाद में हम देखेंगे कि फाइल का जो नेम है वो हमें फिर से नेम चेंज करना पड़ेगा। और नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, या फिर जो डॉक्यूमेंट लिखा है वही लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और फिर हम इसको सेव कर देंगे। क्लियर। और नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज का, यानी कि इस फाइल को यदि हमें कुछ भी चेंज करके अलग नाम से या दूसरी जगह पर सेव करना है, दूसरे फोल्डर में सेव करना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको सेव एज वाले ऑप्शन से यूज करेंगे। सेव से क्यों नहीं कर सकते हैं इसी फाइल को, क्योंकि यदि हम सेव कर देंगे तो ये फाइल पहले से सेव है और उसी फाइल पर रिप्लेस हो जाएगी। फाइल का नाम डालने के लिए नहीं आएगा, ना ही लोकेशन चेंज करने के लिए आएगा। अभी हमने क्लिक भी किया है तो आपने देखा कि यहाँ पर नेम डालने के लिए नहीं आया है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने फिर से एक बार इसको ऐड किया। और फिर हम क्या करते हैं कि सेव एज पर क्लिक करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे नाम डालने के लिए भी आया है और लोकेशन को भी हम चेंज कर सकते हैं। नया फोल्डर बनाना है अगर यहीं पे, तो न्यू फोल्डर को भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो हमने कुछ भी यहाँ पे ऐसे करके नेम डाल दिया है और उसके बाद में हमें सेव करना हो। क्लियर। सो इसको हम जैसे ही सेव करेंगे तो ये फाइल अलग दूसरे नाम से सेव हो जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो अभी जस्ट नेम डाला हुआ है ये, और ये जो दो फाइल पहले से सेव थी। क्लियर। और नेक्स्ट ऑप्शन हम फिर से देख लेते हैं। और अगला ऑप्शन है आपका प्रिंट। सो प्रिंट के अंदर हमें क्या करना होगा, जैसे कि प्रिंट निकालना है फाइल को, या फिर प्रिंट कैसे निकल रही है उसको देखना है। तो सबसे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू को ही देख लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के अंदर क्या है कि जो ये फाइल है, जो हमने ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको कैसे प्रिंट करना है। तो प्रिंट प्रीव्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, यानी कि ये अपना पेज होगा एक इस प्रकार से, और यहाँ पे ऊपर मार्जिन यानी कि टॉप में मार्जिन और लेफ्ट में मार्जिन इस प्रकार से छूट के आएगा, और राइट साइड में भी छूटा होगा। क्लियर। और क्लोज प्रिंट प्रीव्यू है जो ये ऑप्शन है, इससे हम प्रिंट प्रीव्यू को बंद कर सकते हैं इस प्रकार से। वापस से फिर से हम चलते हैं प्रिंट प्रीव्यू के अंदर, और फिर हम देखते हैं तो जूम 100% करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। और जूम को कम ज्यादा करने के लिए वो भी हो जाएगा 1 पेज और 2 पेज। अगर 2 पेज का मतलब है कि यहाँ पे 2 पेज दिखाई देंगे। अब 2 पेज दिखाई तब देंगे जब यहाँ पे 2 पेज होंगे, और 2 पेज तब होंगे जब हम यहाँ पे डाटा को इसको लिख देंगे। कंट्रोल C करेंगे यानी कि कॉपी करेंगे, या फिर कॉपी पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। कॉपी पे क्लिक किया और उसके बाद में पेस्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दें, पेस्ट। तो ये जो डाटा है यहाँ पे एक से अधिक पेज में जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पे पेज भी 2 पेज शो होने लगे।
वन पेज क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेज दिखाई देगा, और टू पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टू पेज दिखाई देंगे। क्लियर। और वन पेज टू पेज जो यहाँ पे लिखा हुआ था इस पे क्लिक कर रहे हैं, वन पेज और टू पेज। सो वन पेज में सिंगल पेज ही दिखाई देगा यहाँ पे, और टू पेज पे क्लिक करेंगे तो टू पेज दिखाई देंगे। और जूम 100%, और यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज, ये भी ऑप्शंस काम करने लगे। और एक ऑप्शन है यहाँ पे पेज सेटअप का, यानी कि पेज की सेटिंग करना। सो पेज सेटअप पे जब हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले साइज, जो पेपर हम प्रिंट करेंगे वो A4 साइज का पेपर होगा, A4 लगाएंगे। ओरिएंटेशन मतलब पेपर का जो ओरिएंटेशन है वो क्या रखना है, लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट। तो ये प्रीव्यू होता है, लैंडस्केप में कुछ इस प्रकार से रहता है और पोर्ट्रेट में कुछ इस प्रकार से रहता है। और मार्जिन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इंच, यानी कि ब्रैकेट में जो इंच लिखा हुआ है, जो लेफ्ट और राइट टॉप और बॉटम में जो 111 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम में एक एक इंच मार्जिन छोटी हुई है, ये इसके अराउंड है, मतलब चारों साइड्स। क्लियर। और प्रिंट पेज नंबर, यदि पेज नंबर को भी प्रिंट करना है तो यहाँ पे टिक लगाएंगे और उसके बाद में ओके करेंगे तो ये पेज सेटअप कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। और नेक्स्ट ऑप्शन को अब देख लेते हैं हम, प्रिंट। सो प्रिंट में यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी हम वहीं जाएंगे जहाँ पे कंट्रोल